बेटा आज से हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3। अब बेटा हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा, लास्ट चैप्टर में सेक्शन थे 3 से लेकर 22 तक। लास्ट चैप्टर में कहां से तक के सेक्शन थे? 3 से लेकर 22 तक के सेक्शंस थे। इस चैप्टर में सेक्शन चालू होंगे 23 से और 42 तक जाएंगे। अब इधर देखना, इस चैप्टर में जो सेक्शंस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2। बेटा कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, तो पार्ट 1 तो लगेगा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स पे, और दूसरा तरीका शेयर इशू करने का होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। मेरे से ये मत पूछना प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि आज ही पढ़ा दूंगा आज ही की क्लास में। तो दूसरा तरीका शेयर इशू करने का होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के कितने तरीके होते हैं बेटा? 2। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग तो होता है पब्लिक इशू, और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? अब बेटा एक चीज समझना, पार्ट 1 जो है इस कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन है चैप्टर 3 में 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 अप्लाई होता है पब्लिक इशू पे, पार्ट 2 अप्लाई होता है प्राइवेट प्लेसमेंट पे। पार्ट 1 में है सेक्शन 23 से लेकर 41 तक। कहां से है? 23 से लेकर 41 तक। और प्राइवेट प्लेसमेंट का सिर्फ एक सेक्शन है 42। प्राइवेट प्लेसमेंट का सिर्फ एक सेक्शन है 42। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, बार बार लिखा हुआ आएगा इस चैप्टर में बीच में, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। समझ जाना, अगर पार्ट 1 की बात कर रहा है मतलब पब्लिक इशू की बात कर रहा है, यानी सेक्शन 23 से लेकर 41 की बात कर रहा है। और अगर पार्ट 2 की बात कर रहा है तो प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है, यानी सेक्शन 42 की बात कर रहा है। बोलिए आया? ठीक है, अब आओ चैप्टर के नाम पर। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इस चैप्टर में जो फॉर्म नंबर चलेंगे, इस चैप्टर में जो क्या चलेंगे? फॉर्म नंबर चलेंगे, वो चलेंगे PAS, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज। फॉर्म नंबर PS है, PS 1 2 3 ऐसे आएगा, पर PS नंबर रहेगा फॉर्म का, है ना? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर रूल्स हर चैप्टर में होते हैं, इस चैप्टर में भी रूल है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। एक दूसरे रूल भी है कंपनी इश्यू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट 2014। ये वाले रूल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक रूल है कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। करें बेटा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट? करेंगे स्टार्ट? चलो। yes, तो बेटा इधर देखना, इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बताता है मैनर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बताता है सेक्शन 23? मैनर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब बच्चों मेरी बात सुनना, बेटा सबसे पहले समझो, एक वर्ड होता है शेयर्स और एक वर्ड होता है सिक्योरिटीज। मैं फिर बोल रहा हूं, एक वर्ड होता है शेयर्स और एक वर्ड होता है सिक्योरिटीज। तो आपको सबसे पहले समझना है जो वर्ड शेयर है वो एक नैरो वर्ड है, सिक्योरिटीज एक बहुत बड़ा और वाइडर वर्ड है। सिक्योरिटीज में शेयर भी आ जाते हैं, डिवेंचर भी आ जाते हैं, बॉन्ड भी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी आ जाती हैं, और ऐसी सिमिलर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तब एक काम कीजिए, इसी पेज के नीचे आपके पास जगह होगी, और काफी सारी जगह है इस पेज के नीचे जहां तक मुझे पता है। वहां पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा वैसे भी जो वर्ड है सिक्योरिटीज, ये कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं डिफाइंड है। एक एक्ट बना हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट बना हुआ है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। प्यार का नाम SCR, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। फाइनल में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है?
इस एक्ट के अंदर ये जो सिक्योरिटी वर्ड है वो डिफाइंड है, ठीक है। पर मैं एक बात तो लिखा देता हूं कि ये वर्ड इस एक्ट में डिफाइंड है, फिर इस वर्ड का मीनिंग भी लिखा देता हूं क्योंकि ये वर्ड कंपनीज एक्ट में बार बार हर जगह यूज होता है। तो फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड, द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड, द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड, द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड under the Securities Contract Regulation Act, under the Securities Contract Regulation Act, under the Securities Contract Regulation Act 1956, under the Securities Contract Regulation Act 1956. नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे, securities means shares, securities mean shares, comma debentures, comma bonds, comma mutual fund units. आपको अगर पता नहीं हो म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या होती है तो वो टैक्स में आएंगी, वहां बताई जाएंगी आपको, ठीक है। मैं यहां नहीं डिस्कस करूंगा लॉ में। म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, and other similar instruments, क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले मन में ये क्लैरिटी रख लो, सबसे पहले बेटा मन में क्लैरिटी रख लो कि जो वर्ड सिक्योरिटीज है ये एक बहुत वाइडर वर्ड है। अगर हम कहीं पर भी सिक्योरिटी लिखते हैं तो हम सिर्फ शेयर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स या ऐसे जो भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा, मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा। तो मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अलग है, पब्लिक कंपनी में मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अलग है। फिर बोल रहा हूं, प्राइवेट कंपनी में मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अलग है, पब्लिक कंपनी में मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अलग है, ठीक है। कौन बताएगा, आप खड़े होंगे बेटा पिंक शर्ट में, हाँ यस। और कौन खड़ा होगा, आप खड़े होंगे ग्रीन शर्ट में, यस। पहले आप बताइए, आपसे कोई पूछ ले कि पब्लिक कंपनी क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे कि क्या होती है पब्लिक कंपनी। वेरी गुड, क्या होते हैं वो 3 रिस्ट्रिक्शन, वो आप बताएंगे, बोलिए। ट्रांसफरेबल होते हैं किसमें, पब्लिक में होते हैं। आप रिस्ट्रिक्शन बताओ 3। आप ये बताओ मेरे को प्राइवेट कंपनी क्या होती है। हाँ, कौन से 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं बताओ अब, बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट फटाफट बोलिए। कौन बता रहा है प्राइवेट कंपनी के 3 रिस्ट्रिक्शंस, बोलो बेटा फटाफट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर आज प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी सबको पता है, जो कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो कंपनी क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, उस कंपनी को क्या माना जाएगा बेटा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। अच्छा, अब प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे, और तीसरा पब्लिक इश्यू नहीं कर सकते, यही है। अच्छा, अब सर मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, अगर एक कंपनी सिक्योरिटी इश्यू करना चाहती है, अगर एक कंपनी क्या करना चाहती है, सिक्योरिटी इश्यू करना चाहती है, तो सिक्योरिटी इश्यू करने के तरीके क्या होंगे। तो प्राइवेट कंपनी के केस में सिक्योरिटी इश्यू करने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 4। या तो वो कर ले पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, क्या कर ले, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर ले, क्या कर ले बेटा, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अगर करेगी तो उसको करना होगा वो एज पर पार्ट 1, एज पर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग करना होगा। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 का पार्ट 1 किसका है, पब्लिक इश्यू का, जिसके ऊपर कौन सा सेक्शन है, 23 से 41। अभी तो पढ़ाया, फिर क्या फायदा है पढ़ाने का अगर आप भूल जाओ तो पहला ऑप्शन तो क्या है, पब्लिक इश्यू कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है,
प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले। क्या कर ले? प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले। भी समझाऊंगा दोनों, देखते जाओ आप। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर ले। क्या कर ले बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज किसके अकॉर्डिंग करेगी? एज पर पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 3। बताइए, ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, सर ये बताइए पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, सर ये बताइए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। तो बेटा सुनना, अगर हम बात करें पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है, तो पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में एक डॉक्यूमेंट होता है कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। एक डॉक्यूमेंट होता है कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। उसके थ्रू पब्लिक को बोला जाता है, सुनो 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 भाई और बहनों, हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है, अगर तुम्हें खरीदने तो आ जाओ, ये हमारे शेयर की इशू प्राइस है। फिर लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाता है, कंपनी शेयर अलॉट कर देती है। यह पब्लिक इशू है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ ऐसा नहीं होता। प्राइवेट प्लेसमेंट में सेलेक्टेड लोगों को शेयर अलॉट होते हैं बाय सेंडिंग देम प्राइवेट ऑफर लेटर्स। न्यूज़पेपर में ऐड नहीं आता भाई, सेलेक्टेड लोगों को शेयर अलॉट होता है। सेलेक्टेड लोग कौन होंगे? वो मैं सेलेक्ट करूंगा। कौन क्या होंगे? मेरे को जो पसंद होगा सेलेक्ट करूंगा। तो चिराग को सेलेक्ट कर लिया, आपको नहीं करूंगा ऐसे मत देखो। चिराग को सेलेक्ट कर लिया, ये श्रेया को कर लिया, हर्ष को कर लिया। बेटा तू कुछ खा, क्या कर रहा है? ठीक है, तो चिराग को सेलेक्ट कर लिया, श्रेया को कर लिया, हर्ष को कर लिया। तेरे को नहीं करूंगा, नहीं पसंद तेरी शक्ल। और ये मधुमक्खी को कर लिया। तो अब मैं ये मधुमक्खी को, आपका नाम क्या है? मधुमक्खी, ठीक है, तो अभिनव मधुमक्खी को कर लिया। तो 1 2 3 4, अब इन चारों को मैं प्राइवेट ऑफर लेटर, वर्ड सुन रहे हो? प्राइवेट ऑफर लेटर। मैं इनको प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रहा। प्रोस्पेक्टस तो न्यूज़पेपर में छपता है, सुनो भाइयों बहनों, सुनो भाइयों बहनों, ऐसा नहीं। मैं इनको एक प्राइवेट ऑफर लेटर लिखूंगा। मैं लिखूंगा, डियर चिराग, this is for your information that we are offering you to purchase 1000 shares in our company at the rate of ₹20 per share. Will you purchase? You have to deposit इतना on application, इतना on allotment, इतना on call. Yours sincerely and truly, PQR Limited। खत्म, और पत्र भेज देंगे। एक ऐसी लेटर श्रेया को, एक हर्ष को, और एक नहीं, मतलब ये अभिनव को। आप मधुमक्खी नहीं बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूं। क्लियर है? कोई नहीं बोलेगा। आपका दोस्त कौन है इस क्लास में? आपको अलाउड है, ठीक है। तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। आज के बाद अपना मत बोलना, देख लो, अगर इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं। फंस गया ये। तो हाँ, तेरे से करेगा कौन? चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं बोल क्या रहा हूं इस पे फोकस करो। नहीं समझो यार, सब पब्लिक इशू क्या है, मतलब ऐसे तो नाम से ही क्लियर है, पब्लिक को शेयर इशू हो रहा है। इसमें फिर अभिषेक सर क्या करेंगे कि मैं क्या बता दूंगा, टेक्निकल कैसे समझेंगे। पब्लिक इशू मींस इन्विटेशन ऑफ शेयर्स टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू अगर हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ और आके हमारे शेयर खरीदो, तो दैट इज पब्लिक इशू। फिर एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस ऑफर ऑफ शेयर्स टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस बाय सेंडिंग देम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स। प्यार का नाम पीपीओ है, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स भेजे जाते हैं। समझ में आया? चलो, तो अगर आप मेरे से पूछो सबसे पहले कि पब्लिक इशू क्या होता है, क्या चीज? पब्लिक इशू क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? पब्लिक इशू क्या होता है? ऑफर ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक by sending invitation through prospectus। समझ में आया बेटा? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, डेफिनेटली आ गया, ऐसी क्या बात है। ठीक है, अब पब्लिक इशू भी दो टाइप के होते हैं। पब्लिक इशू भी दो टाइप के होते हैं। पूछो कौन से दो? पूछो फिजा कौन से दो? लो बेटा सुनो, पहला तरीका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? प्यार का नाम सुना होगा सबने या नहीं सुना है? दूसरा तरीका है फर्दर पब्लिक ऑफर। दूसरा तरीका है
फर्दर पब्लिक ऑफर। दूसरा तरीका है फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर का नाम एफपीओ। फर्दर पब्लिक ऑफर का नाम एफपीओ। कोई दिक्कत? तो भैया पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स करने के भी दो तरीके होते हैं, आईपीओ और फर्क क्या है? कुछ ही नहीं, मजाक ही है। कंपनी अपने जीवन में जब पहली बार पब्लिक इश्यू करेगी वो आईपीओ, बोले मेरा पहला प्यार है, और पहले के बाद जितनी बार प्यार हो एफपीओ। ठीक है, आप बताओ प्यार एक ही बार होता है कितनी बार होता है? मेरे को तो बार होता है? चलो शर्मा गया ये। खैर ये वही कॉन्सेप्ट है, ये पहला प्यार है बाद वाले प्यार है। कॉन्सेप्ट इतना सा है, हमारे तो क्या होता है कि भाई कंपनी है, कंपनी को यह क्या पैसे का जरूरत थोड़ी, लाइफ में एक ही बार पड़ेगा, बार पड़ेगा। तो जब पहली बार पड़ेगा तो पहला प्यार होगा, फिर बार जरूरत पड़ेगी तो बार प्यार होगा। मतलब जब पहली बार शेयर पैसे का जरूरत पड़ेगा तो पहली बार आईपीओ लाएगी, उसके बाद फ्यूचर में जब पैसे का फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर एफपीओ लाएगी। बोलिए आया? समझ रहे हो? तो वो जो मूवीज में बोलते हैं कि प्यार एक ही बार होता है, ये गलत है, ये गलत बात है। प्यार एक बार नहीं होता है, प्यार बार होता है। ठीक है, समझ लो, हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, लेकिन प्यार बार होता है। ठीक है क्या? मूवी देखी आपने? मैंने नहीं देखी। कौन सी मूवी की बात हो रही है? तेरे को हुआ? पूछ रहा हूं मैं तो यार। चलो, सो द कॉन्सेप्ट इज बहुत इजी है। मेरे को पहली बार जब पैसे का जरूरत पड़ेगा तब आईपीओ आएगा, फ्यूचर में जब पैसों का जरूरत पड़ेगा तब एफपीओ आएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इसमें कोई डिफाइन कराऊंगा। अब आ रहा है मेन कॉन्सेप्ट, मजेदार। पहली बार पढ़ा होगा, सुनोगे, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सुना होगा पहले। सर अब आईपीओ और एफपीओ चाहे कुछ भी लाओ, दोनों लाने के दो तरीके हैं। चाहे आईपीओ लाओ चाहे एफपीओ लाओ, दोनों लाने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला तरीका क्या है? और दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल। दूसरा तरीका क्या है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल इज मोर पॉपुलरली नोन एज, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालो तो ओएफएस लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखना। बहुत कॉमन वर्ड है। आजकल तो वैसे भी इतने आईपीओज आ रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ पे बुलिश मार्केट है। आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर दैट वी आर इन बुलिश मार्केट राइट नाउ। मार्केट अच्छा ही है, बढ़ ही रहा है। तो बुलिश मार्केट होने की वजह से बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। सो इफ यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग मे बी इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट, जो दो अच्छे बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं हमारी कंट्री के, सो यू विल फाइंड दिस वर्ड ऑफन यूज्ड इन द न्यूज़पेपर कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। तो चाहे आप आईपीओ लाओ चाहे एफपीओ लाओ, दोनों को लाने के दो तरीके हैं, फ्रेश इश्यू और ओएफएस। किसी को पता है ओएफएस? ऑफर फॉर सेल? नहीं? चलो अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास, कंपनी नॉर्मली क्या करती है, पब्लिक को शेयर इशू करती है, पैसा आ जाता है, दैट इज फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में नए शेयर्स पब्लिक को इशू होते हैं और कंपनी के पास क्या आता है, फंड्स आते हैं। तो नॉर्मली तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होता है। एक ऑफर फॉर सेल होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूं। सर एक कंपनी है, लेटेस्ट से विप्रो, एक कंपनी है विप्रो लिमिटेड। विप्रो में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है अजीज प्रेम जी। अब अजीज प्रेम जी के पास विप्रो के 50 करोड़ शेयर हैं। कितने? 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए के नहीं बोल रहा, 50 करोड़ शेयर बोल रहा हूं। तो उसके पास विप्रो के 50 करोड़ शेयर है। अब अजीज प्रेम जी को कुछ पैसे चाहिए, कोई 2-3 हजार करोड़ रुपए की उसको जरूरत है जरूरत, कोई करना होगा नया प्रोजेक्ट चालू, नया बिजनेस चालू, तो उसको कोई 2-3 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसके पास विप्रो के कितने शेयर है? 50 करोड़। उसने सोचा 50 करोड़ में से 4 करोड़ शेयर बेच देता हूं। अब 4 करोड़ की क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे आप पब्लिक में कोई आलू सब्जी टमाटर प्याज तो है नहीं कि लगा के बैठ गए थड़ी, बोले आओ, समझ रहे हो? और एक साथ अगर आप मार्केट में 4 करोड़ शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दोगे, एक साथ 4 करोड़ शेयर, तो शेयर की प्राइस टूट जाएगी, जिसमें कंपनी का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहता है तो वो कंपनी को अप्रोच करेगा, माई बाप मदद कर दो, 4 करोड़ शेयर बेचने हैं। तो कंपनी अब पब्लिक को ऑफर देगी, सुनो सुनो सुनो, आके शेयर खरीदो। लेकिन अब की बार कंपनी नए ताजा फ्रेश शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर रही। जो शेयर किसके पास रखे हैं? अजीज प्रेम जी के पास रखे हैं, उनमें से 4 करोड़ शेयर पब्लिक को ऑफर कर देगी कि खरीद लो, पब्लिक खरीद लेगी।
खरीद के कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। कंपनी उस पैसे में से अपना खर्चा काट लेगी। भाई शेयर इशू करने में खर्चा होता है, न्यूज़पेपर ऐड दोगे, सब करोगे तो अपना खर्चा काट लेगी, कुछ कमीशन तय होगा तो वो भी काट लेगी, और वो काट के बचा हुआ पैसा किसको दे देगी? अजीज प्रेम जी को दे देगी। तो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स हैं वो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है फॉर परचेज व्हेन शेयर्स हेल्ड बाय व्हेन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द कंपनी इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर परचेज then that is called as offer for sale। बोलिए आया? तो बेटा एक होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में पब्लिक को इन्विटेशन जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू की शेयर खरीद लो। पब्लिक इशू जब पहली बार लाओगे आईपीओ, फ्यूचर में कभी भी लाओगे एफपीओ। और पब्लिक इशू नॉर्मली फ्रेश इशू होता है, नए शेयर इशू होते हैं ताजे ताजे, लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, फिर उसे बोला जाता है ओएफएस। बोलिए आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओएफएस क्या होता है तब क्या बोलेंगे? वेयर शेयर्स ऑफ existing shareholder of company, when shares of existing shareholder of company, when shares of existing shareholder of company are offered by company to public for purchase, then it is termed as उसी को बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि ओएफएस। then it is termed as ऑफर फॉर सेल। बताओ बच्चों, आया नहीं आया समझ में? तो बच्चों ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया बेटा पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। ये तो क्या हो गया? पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। अब बेटा शेयर्स को इश्यू करने का एक और तरीका होता है। शेयर्स को इश्यू करने का एक और तरीका होता है। क्या होता है सर? शेयर्स को इश्यू करने का एक दूसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? तो अभी मैंने बताया अगर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजकर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आप मेरे से पूछोगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर शेयर्स आर ऑफर्ड टू selected group of persons, where shares are offered to selected group of persons, where shares are offered to selected group of persons by sending them private placement offer letter, by sending them private placement offer letter, by sending them private placement offer letter, it is called private placement। उसी को बच्चों क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। आया क्या? अरे बोलो आया क्या? हाँ भैया, सबको आ गया? बोलिए यस और नो। ठीक है। तो बेटा अगर आप मेरे से पूछोगे कि शेयर्स इशू करने के तरीके क्या होते हैं, व्हाट आर द मैनर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो पब्लिक कंपनी के लिए शेयर इशू करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हो गया पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा तरीका हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और तीसरा तरीका और चौथा तरीका मर्ज करके साथ में लिख रहा हूं। तीसरा तरीका शेयर अलॉट करने का होता है बोनस इशू और राइट इशू। after complying with SEBI regulations, तो बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बोर्ड पर देखना प्लीज।
तीसरा ऑप्शन क्या है इनके पास शेयर इशू करने का? बोनस इशू या राइट इशू। कितने लोग समझते हैं बोनस इशू क्या होता है? ठीक है। और कितने लोग समझते हैं कि राइट इशू क्या होता है? ठीक है। अगर आप बोनस इशू राइट इशू समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझते तो मेरे से ना पूछें। मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, दोनों के ऊपर अलग अलग सेक्शन आएंगे, दोनों में डिटेल करूंगा। सेक्शन पूछने हैं तो बता देता हूं, आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं। राइट इशू का सेक्शन 62 है, बोनस इशू का सेक्शन 63 है। राइट इशू का सेक्शन 62 है, बोनस इशू का 63 है। तो 62 और 63 नंबर के सेक्शन चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, जहां हम जरूर डिस्कस करेंगे व्हाट इज बोनस इशू और राइट इशू। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना है तो एक चौथा तरीका और है, तीसरा चौथा, बोनस इशू एंड राइट इशू, जो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग दे कैन मेक बोनस इशू एंड राइट इशू। बोलिए आया? अच्छा, अब अगर आप मेरे से पूछो कि पब्लिक कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी, तो मैं बोलूंगा 4 तरीके हैं। पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। अब आप मेरे से पूछोगे प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कितने तरीके से कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी शेयर इशू 3 तरीकों से कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो आज प्राइवेट कंपनी में शेयर इशू करने का एक तरीका क्या हो गया? क्या एक तरीका तो क्या हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया बोनस इशू। बताइए बच्चों, आया नहीं आया ये समझ में? अरे बोलिए स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, राइट इशू भी लिख लो साथ में, भाई बहन है दोनों। बोनस इशू एंड राइट इशू। समझ में आ गया क्या बच्चों? Yes, मतलब कुल मिला के पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती हैं तो इनके पास 4 रास्ते हैं और उनके पास 3 रास्ते हैं। बोलिए आया? चलिए एक बार बुक निकालिए, पहले ये वाला पार्ट रीड करेंगे फिर देखते हैं। हाँ जी, तो ये आपको पहला सेक्शन मिलेगा, ये आपको पहला सेक्शन मिलेगा। मिल गया क्या? ठीक है, तो बेटा देखो अब इसको रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे, ज्यादा ही छोटा हो गया वैसे ही। ठीक है, देखो बेटा अब इसको रीड करेंगे। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट और सेक्शन लग रहा है इस पे 23। अब सबसे पहला है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैसे इशू करेगी, तो लिखा हुआ है अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस हेयरइन आफ्टर रेफर टू एज public offer by complying with the provisions of this part, which is part 1 of chapter 3 comprising of section 23 to 41, or by way of private placement by complying with the provisions of part 2, which is part 2 of chapter 3 comprising of section 42, or by way of right issue or bonus issue in accordance with the provisions of this act, and अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन हर कंपनी पे नहीं लगते हैं। एंड अगर लिस्टेड कंपनी है, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी या जो लिस्ट होने वाली है, कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटीज लिस्टेड आल्सो विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992 एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। बोलिए आया? ठीक है। अच्छा, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी है तो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ private placement by complying with the provisions of part 2, which is part 2 of chapter 3 फलाना फलाना, और by way of right issue और bonus issue in accordance with the provisions of this act। आ रहा है क्या? एंड अब ये आ रही है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफर। ये आ रही है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफर। द टर्म पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स क्या क्या बताओ? द टर्म पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय कंपनी, फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय कंपनी, और आखिरी वाला बताया था एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एन
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आया क्या? सर इस सेक्शन से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सिर्फ पब्लिक ऑफर भी इसलिए हाईलाइट कराया क्योंकि ये जो मीनिंग है ये मेरे को आगे जाके 2-3 जगह और काम आने वाला है, नहीं तो मैं शायद आपको ये भी हाईलाइट नहीं कराता। यहां तक क्लियर है? सेक्शन 23 समझ में आया नहीं आया सभी बच्चों को? बोलिए, आया कि नहीं आया? अरे आया? यस सर। अच्छा, अब हमारा आगे वाली 4 से 5 क्लासेस में सिर्फ एक चीज पर फोकस होगा, विच इज पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, विच इज पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। फिर हमें एक पूरी क्लास चाहिए होगी प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? देखो प्राइवेट प्लेसमेंट पर एक सेक्शन है 42, तो वो एकदम एंड में जाके लास्ट सेक्शन मैंने बुक्स में दिया हुआ है, वो हम पढ़ लेंगे। पन्ना मत पलटिए, मैं बता रहा हूं लास्ट सेक्शन है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 23 से लेकर 41 तक के सेक्शन है पब्लिक इश्यू के, जो मैं आज चालू कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये सारे सेक्शंस पढ़ने से पहले अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। ये सारे सेक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो अब हम पढ़ना चालू करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब मुझे बार बार तो नहीं बोलना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन मॉड्यूल के चैप्टर 1 में, मैं चैप्टर 3 में पढ़ा रहा हूं। ये सारी डेफिनेशन मॉड्यूल में चैप्टर 1 में, मैं अपने आप हर चैप्टर के साथ बहुत सारी डेफिनेशन कवर करूंगा, एंड में चैप्टर 1 पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, तो अपना टॉपिक चालू हो रहा है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन इसके ऊपर 2 लग रहा है, क्लॉज नंबर 70 लग रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे प्रोस्पेक्टस क्या है, तो ये तो क्या है, पहले तो डेफिनेशन में क्या मजे लेते हैं ना, ये इनका टारगेट ही मजे लेना है। तो बोले किसी भी डॉक्यूमेंट के माथे पे अगर लिख दिया कि वो प्रोस्पेक्टस है तो प्रोस्पेक्टस है। तो अगर तेरे माथे पे कल को तूने टैटू करा लिया प्रोस्पेक्टस, तो तू प्रोस्पेक्टस, फिर हम तेरे को यश नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। ये बोला एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब दिस प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में लिख दिया ये हमारा प्रोस्पेक्टस है तो उसे आपका प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ये तो हो गई फर्जी बात है। अब मेन आती है टेक्निकल डेफिनेशन। बोलते हैं कोई भी नोटिस कौन है, फिर चलो कैसा है यार तू, चलो सुनना मेरी बात। कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कौन है भाई? नरेंद्र मोदी आया क्या? बोले हर मोदी क्या? ये आदित्य योगीनाथ आया, कौन है बताओ तो सही। या विराट कोहली बाहर से आया कर रहा आपको है? क्या नाम था आपका? मान्य। वो विराट कोहली बोला हाय मान्य, हाय मान्य है, चले जाओ। विराट कोहली तो है बाहर, विराट कोहली तो मैं ही चला जाऊं। हाँ यार जबरदस्ती, क्या तू मत चला जाना, वो भी चला जाएगा फिर। चलो तो देखो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज यार फोकस कर लो। तो कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या सिमिलर डॉक्यूमेंट जो कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है कि आके हमारी क्या खरीद लो, सिक्योरिटीज खरीद लो, तो उस नोटिस को, सर्कुलर को या एडवर्टाइजमेंट को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। लर्न करो मेरे साथ साथ, प्रोस्पेक्टस क्या है? एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच विल बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ये तो सिंपल है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि हमारा प्रोस्पेक्टस है तो प्रोस्पेक्टस है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच विल बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस। अब बोलो, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड 3 चीजें। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स, सबसे पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31, सबसे पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31। अब मेरे से मत पूछना शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा सेक्शन 31 में। दूसरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32, दूसरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32। तो आप मेरे से बोलोगे प्रोस्पेक्टस क्या है, तो प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। फिर हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स 3 चीजें, शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32, और फिर मेन पार्ट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसके थ्रू पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वर्ड वाइडर देन कंपनी। कंपनी तो कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट में तो हर वो एंटिटी आ गई जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस आता है।
बॉडी कॉर्पोरेट में तो फॉरेन कंपनी भी आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट में तो हर वो संस्था आ गई जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो इट इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स एनी एंटिटी हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, तो अगर आप आपसे कोई पूछे कंपनी क्या है, सॉरी प्रोस्पेक्टस क्या है, तो बोले प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स शेल प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन, एंड any notice, circular or advertisement inviting public to subscribe to the securities of a body corporate. Any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. ये प्रोस्पेक्टस। अरे यार ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक बोलता है आ जाओ शेयर खरीद ले, बोलो आया क्या, फालतू की रिमाइंड करते हैं इधर, बोलिए आया नहीं आया। yes, ठीक है, तो बस आज ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, आज इतना ही रहने दो। अब जब कल मिलेंगे अपने, कल से मेरा मतलब मंडे है, नहीं तो कोई बोलेगा कल संडे है। ठीक है, तो मंडे को अपने जब मिलेंगे तो फिर बहुत जोरदार पार्ट इस चैप्टर का पढ़ाएंगे, हैवी पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। आज बेस बिल्डिंग होती है जब भी किसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास होती है, तो ये बेस बिल्डिंग में एक तो ये चार्ट है जो आपका बन जाना चाहिए, बना लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके अलावा एक चार्ट ये मेन है जो मुझे बना हुआ आपके नोट्स के अंदर रिक्वायर्ड रहेगा। अगेन बना लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन है? चलिए, मेरे को बाद में पूछेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आज के बाद मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। आपको मैंने बोर्ड पर लिख के दिया, आप कॉपी नहीं करेंगे, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। समझ रहे हो क्या? आपको बोल रहा हूं मैं। हाँ चलो, सबको क्लियर है? ठीक है, मोबाइल में लगी पता नहीं क्या कर रही है। करे बेटा ऑडिट।